आज का यहाँ वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन विशेष हमारे जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 10th में जिनका इस साल एग्जाम है, ठीक है, जो हमारे बच्चों का 17 फरवरी के दिन एग्जाम है, उनके लिए विशेष वीडियो है ये। ठीक है, तो सेक्शन सी के अंतर्गत बेटा दो तरह से आपके सामने क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन सी में आता है पहला फिलिंग द ब्लैंक्स 5 नंबर का आता है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 8 रहता है आपका वो रहता है 5 नंबर का डू एज डायरेक्टेड से। ठीक है, और इस वीडियो में वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ना कि जो एनुअल एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने वादा किया है कि नहीं मैं आपको अच्छा स्कोर कराऊंगा तो करा के ही मानूंगा। जिन बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है, ठीक है, वीडियो अंत तक देखना है, सारी चीजें बता दूंगा कि कैसे एग्जाम में आएगा, किस तरीके से आएगा, यदि कोई सी चीज बदल के आती है तो किस तरीके से पूछता है। कुछ नहीं होता है, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, सब कुछ इसमें देखना है ना। देखिए, हरी अप वी हैवंट, हैवंट का मतलब हैव नॉट है ये। हरी अप वी हैवंट गॉट टाइम, हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। वी हैव हमारे पास है, नोट लगा हुआ है तो नहीं है, फिलिंग द ब्लैंक से टाइम, समय नहीं है। तो देखो बेटा समय जो रहता है ना उसके लिए आपका मच का यूज होता है, ध्यान रखना है किसका यूज होता है, मच का यूज। ठीक है, और यदि यदि कोई से भी गिनती वाली चीज रहती जैसे लोग रहता, मेनी पीपल बोलते हैं अपन, मेनी स्टूडेंट बोलते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट, ठीक है, हाउ मच टाइम, तो हमेशा समय के लिए आपका मच का यूज करना है, याद रह जाएगा। चलिए, एवरी ईयर हर साल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हर साल थाउजेंड्स एंड हजारों लोग डाई यानी कि मर जाते हैं कैंसर। देखिए कोई भी यदि बीमारी का यूज करेंगे, बीमारी हो सकता है वो कैंसर हो सकता है हार्ट अटैक हो सकता है ब्लड प्रेशर हो, ठीक है, कोई सी भी हो सकता है, शुगर हो, कोई सी भी बीमारी से यदि मरने की बात कहता है तो उसके बीमारी से जस्ट पहले आपको ऑफ का यूज करना है। किसका यूज करोगे, ऑफ का। तो ऑफ का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, टू का मतलब भी से होता है। ठीक है, कोई स्थान पर जाते हैं तो अपन टू यूज करते हैं, बट फालतू चीजों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, जो मुद्दे की बात है ना उसको समझाऊंगा। वैसे फ्रॉम का मतलब भी से होता है, पर आपको समझना कैसे बेटा, 10th के एग्जाम पेपर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ज्यादा डिटेल याद मत रखो आप अभी, है ना, क्योंकि समय इतना नहीं है अपने पास में। ठीक है भैया, तो कोई भी बीमारी रहेगी तो किसका यूज करोगे, बोलो जल्दी से, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, यदि समय की बात करें, मच मेनी लिटिल आया तो किसका यूज कर दोगे, मच का यूज कर दोगे बस। माई फादर इज ए, मेरे पिताजी जो है टीचर है। कभी भी यदि रिटायर शब्द यूज होता है तो रिटायर नहीं बोलते, वो रिटायर्ड हो चुके, मतलब उनका काम हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उसके लिए आपका थर्ड फॉर्म का यूज होता है कोई भी चीजों को इस तरीके से बताने के लिए। ठीक है, तो माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर। आगे बढ़े, वी फिलिंग द ब्लैंक से है, वी आर मास्क इन क्रॉवर्ड प्लेसेस, यानी कि हमें जो भीड़ भाड़ की जगह होती है, क्राउड है, तो क्राउडेड जो प्लेसेस है यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ पे हमेशा हमें मास्क पहनना चाहिए। और यूज शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। ठीक है, यूज्ड मतलब होता है किया, आउट का मतलब होता है यहाँ पर ये पे और जो लिखता है आउट, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गया। चलिए आगे बढ़े, ही इज अन अमेरिकन, ठीक है, ही इज अन अमेरिकन, वहाँ एक अमेरिकन है। ठीक है, तो इसको जब पढ़ते नहीं पढ़ते अपन, तो इसको पढ़ो, देखो अमेरिकन, यहाँ पे क्या आया, पहला पहला आपका वर्णमाला का अक्षर कौन सा है, छोटा है, ये स्वर है क्या, हाँ। यहाँ मत देखना, स्पेलिंग मत देखना, कई बच्चे स्पेलिंग देखते हैं ना, तो जब इसमें वर्ण आगे आए, ये छोटा आई बड़ा आई पढ़ने में उच्चारण में, तो भाई साहब उसके लिए एन का यूज होता है, इसको अन भी पढ़ते कई एन भी पढ़ते, किस तरह से पढ़ लो। बट हिज वाइफ, उसकी पत्नी है, इसको जब ये भले ई है पर इसको जब पढ़ोगे ना तो यूरोपियन पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे यूरोपियन, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ड क्या है, यह यग आया है, और यह यग क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन रहेगा तो बेटा ए का यूज होता है, याद रहेगा, बोलो जल्दी बोलो, तो ए यहाँ पर भराएगा।
कि वहाँ क्या है, वहाँ तो अमेरिकन है बट उसकी वाइफ कैसी है, ठीक है, यूरोपियन है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं आए भैया? आई एम इल, क्योंकि मुझे बुखार, मैं बीमार हूँ। तो एंड का मतलब होता है और, सो मतलब होता है इसलिए, ठीक है, और बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। तो यहाँ पर अपन सो का यूज कर सकते थे, इसलिए का, पर हम बोलते कि मैं बीमार हूं। पहले ये बात था कि मैं बीमार हूं, आई एम इल, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। समझ में आ रहा है? समय लगेगा, देखो, ठीक है, मुद्दे की बात सीखनी है और 10 नंबर बिल्कुल पक्का करना। तो एक बार क्लास अटेंड करो, या तो देखो, या तो कोई सी भी चीज का सामना आप एक बार कर लो। जैसे मान के चलो कोई सा तुम में से कहीं का होगा है नहीं, तो कहीं को बीड़ी पीने सीख गया, मान के चलो, है ना बेटा। अब बीड़ी पीने सीख गया तो एक बार तुम, दाई जी ने देख लिया, अब तुम उनके निगाह सामने नहीं आओ, एक बार तो गाल खानी है ना, एक बार जूता खाना है, इसी दाई जी का हाथ का बेटा। तो इसी तरीके से पढ़ना है आपको, तो एक बार तो इसका सामना करना ही पड़ेगा। समय एक बार दो, अच्छा दो, जब अंतरात्मा कहते कि नहीं यार हाँ बिल्कुल आज तो मेरा मन फुल फाल है, तब देखो। और कॉपी और पेन दोनों साथ में होना चाहिए, पढ़ो जब। मोबाइल पर लेटे लेटे काम नहीं चलेगा, रोटा खाते खाते काम नहीं चलेगा। कई तो भाई साहब रोटी खाते खाते देखते हैं, कई बिस्तर पर पड़े पड़े देखते हैं आड़ा टेढ़ा होके, तो इससे काम नहीं चलना है, समय कम है। पर मैंने वादा किया है कि नहीं, मैं मेरे बच्चों के साथ मैं खड़ा हूँ, तो भाई साहब ये कोई माई का लाल नहीं है कि उनको फेल कर दे। ये बात मेरी गारंटी लिख लो बेटा। भले ही तुमको लगता हो कि नहीं यार ये झूठ बोलते होंगे, ये असली पेपर नहीं देते हैं, बेटा हमारा काम है मॉडल पेपर का। और मॉडल पेपर, मेरे मॉडल पेपर एक तरफ रख लेना, और वो जो स्कूल से आपका जो एनुअल एग्जाम का असली पेपर आए ना, मतलब जो पेपर देखा उसको रख लेना, और मेरे पेपर के 6 मॉडल पेपर में से मिला लेना कि कितना आया है। फिर बेटा अंशेष पैसेज तक भी आएगा। तो अभी तक आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। पेड नहीं किया तो पेड वाले फोल्डर में जाके 200-300 रुपए का कोर्स अपन खरीद के रख लो। कह रहा हूँ तो भाई साहब समझ जाओ, इशारा काफी रहता है समझदार के लिए। बाकी यहाँ पर भी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि यार यहाँ भी अपन, ठीक है बेटा, समझदार है ना। तो यहाँ पर अपन यूज किसका करेंगे, बोलो जल्दी से। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। एंड का मतलब तो और होता, कभी कभी चीज का यूज करते, दो सेंटेंस को जोड़ते। तो चलिए, आई ऑफन गो टू मुंबई। देखो ऑफन का मतलब होता है अक्सर, मैं अक्सर मुंबई जाता हूं, ठीक है। आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूं, ठीक है। इज कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कॉमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्य राजधानी, वाणिज्य राजधानी ऑफ इंडिया। तो वीच का यूज करे, हु का यूज करे, कि वेयर का यूज करे, कि जो की। तो भाई साहब वीच का मतलब होता है आपका जो की। तो सेंटेंस यदि थोड़ा बहुत टुटला फुटला आप अर्थ निकाल लोगे नहीं, तो जिसमें भी आपका काम हो जाएगा, है ना। कि मैं अक्सर मुंबई जाता हूं, जो कि, ठीक है। अब इसकी जगह पर कुछ भी आ जाएगा, हो सकता है ये बदल के आएगा। देखो बेटा इतने सारे है ये, आपके सामने देख लो बहुत सारे है, ये प्रैक्टिस कराऊंगा पूरा, भले समय लगेगा, ठीक है। हुआ। अच्छा अब डूअर्स डायरेक्टेड पे चलते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। चलिए, डूअर्स डायरेक्टेड आएगा। मोहित इज वेरी वीक, मोहित जो है वो वेरी वीक है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक इजिली, इजिली का मतलब होता है सरलता से। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, बहुत ही सिंपल। जहां भी इजी लिखा रहे नहीं, वहां आप सो कर दो। ये जो डेस लिखा रहे नहीं, डॉट वाला, तो वहां पे लिख दो आप डेट। बस दोनों सेंटेंस को एक ही लाइन में पूरा कर देना है। बोलो लाइन। भाई साहब ये आपको ये फुल स्टॉप था नहीं, इस फुल स्टॉप को हटा के डेट लिख देना है। मोहित सो वीक, मोहित जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इतना कमजोर है। डेट मतलब होता है कि वहां आसानी से चल भी नहीं सकता है, कर पाओगे। अच्छा अगला देखो, आई डिड नॉट, आई डिड, सॉरी गलत नेगेटिव बना दिया था मैंने। आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, मैं मेरा कार्य समय पर किया, सॉरी मैंने मेरा कार्य समय पर किया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत है। ध्यान रखना बेटा, ये कंफ्यूज करने के लिए आपका आता ही आता है, ध्यान देना है। आई, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, आई डिड नॉट, ठीक है। आई डिड नॉट, ठीक है। और डिड की जो है ये यहाँ पे ये डिड, इसके लिए
ये जो उसके औकात में आ जाता है बाबू, ध्यान रखना है हमेशा इस चीज का, ठीक है, कि औकात का मतलब है कि इसकी पास्ट इंडेफिनिट के जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आ जाएगा। देखो जब भी ऐसा दे, डिड वाला देगा, डज वाला देगा, बहुत कंफ्यूजन करने के लिए देता हुआ है ना, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट का, और पास्ट इंडेफिनेट के लिए यूज होता है डिड नॉट। और ये मीनिंग समझो आप, जैसे गो रहता नहीं, गो, आई वेंट, ठीक है, आई वेंट माई होमवर्क ऑन टाइम, तो आई डिड नॉट गो, वेंट का क्या जाएगा वापस, गो आ जाएगा। उसी तरीके से इस डिड का जाएगा डू, बस, ठीक है, डू माई माई वर्क ऑन टाइम। चलो इसको एक और उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे लिखा रहता है ये आई वेंट, ठीक है, मैं गया, आई वेंट टू ऑफिस ऑन टाइम, मैं समय पर ऑफिस में चला गया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव में कुछ नहीं रहेगा, आई है पास्ट इंडेफिनेट का, इसलिए डिड नॉट लगा देंगे, लो साहब डिड नॉट। और इसकी औकात में लाओ इसको, मार धाड़ के, किस कैसी औकात थी इसकी, औकात ये थी गो, वेंट और गोन, है, तो औकात क्या थी इसकी, गो थी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई डिड नॉट गो, और बाकी भी वैसा लिख दो, गो टू, ठीक है, ऑफिस ऑन टाइम। बोलो हाँ या ना, कर पाओगे। इसी तरीके से बेटा इसमें आ जाएगा। अब ऐसे क्या, तो सेम आता है डू नॉट डज नॉट में, तो डू नॉट डज नॉट में उसके औकात में आ जाएगा, ये सॉरी ये सट जाता है, डू नॉट रहेगा। ऐसे आता है वो, देखो कैसे आता है, ही डज हिज वर्क, ठीक है, तो इसका नेगेटिव जब बनाओगे ना, तो ही डज नॉट, अब तुम्हारे मन में आएगा कि ये डज लगा दिया, ये डज नहीं है, ये ही सीट नेम के साथ डज नॉट का यूज करते ही करते उसमें। अब इसकी औकात क्या थी, जैसे इसकी गो है, इसकी औकात क्या है, डू है, डू हिज वर्क। बेटा औकात औकात बोलता हूँ, वर्ब की प्रेजेंटी की, जो वर्ब है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, बस सीधी सी बात है ना। कर पाओगे। चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्या कह रहा है हमारा, पढ़ते हैं कि अमित एट ऑल द स्वीट्स, अमित ने पूरी जो मिठाई है वो खाई, ठीक है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, जो इसका नेगेटिव सेंटेंस रहता है, पहले तो इसका नेगेटिव याद होना चाहिए, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, अमित, ठीक है, अमित डिड नॉट, और एट का आपकी ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, मतलब इसकी औकात में लाए इसको पहले तो तोड़ ताड़ के, ईट इन द, और बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे ही रहता है, स्वीट्स, ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव। अच्छा इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं रहेगा, ये जो पोर्शन रहेगा ये इसको आगे करते हैं अपन, और नोट का तो काम नहीं रहता है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर नहीं, इसका इंट्रोगेटिव यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आंसर है ना, तो डिड अमित इट, यहाँ से इस सेंटेंस को देख के लिखो, इट इन द, अच्छा इन नहीं है बेटा, आल है ना, आल आल द, ठीक है, स्वीट्स, और ये नागभराज की जय, इंट्रोगेटिव में नागभराज लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच यूर बस, यदि आप तेज दौड़ते हैं तो आप आपकी बस को पकड़ सकते हैं, मतलब उसको अपन छू सकते हैं। समझ गए नहीं बात के, कि दौड़ के अपन छीलांगा भैया, ओए बस कहाँ जाए, ओए ओए ओए, मैं भी तो कम नहीं है भैया, भाग मिलका भाग, ठीक है। तो यू, इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ते हैं, यू कैन कैच यूर बस। अच्छा यूज अनलेस, अनलेस का यूज करना है आपको इन प्लेस ऑफ इफ। देखो भैया बहुत ही सिंपल है, अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं तो, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, यदि नहीं तो। अब अपन बोलेंगे कि ये अनलेस जैसे ही जोड़ूंगा मैं, अनलेस और पूरा सेंटेंस ये ऐसे कैसे लिखूंगा, देखो यहां से लिख दूं पहले तो, ठीक है, अनलेस
अनलेस यू, ये हटाना, उसकी जगह लिखना यू रन फास्ट। देखो अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ते हो, तो गलत हो जाएगा इसका जवाब, क्योंकि इसका मतलब क्या, यदि नहीं तो, यदि आप तेज नहीं दौड़ते हो तो बस पकड़ सकते हो क्या, नहीं पकड़ सकते। तो आगे का सेंटेंस भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा, मतलब ये नेगेटिव का फॉर्म में रहेगा, तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। यू कैन, ओके, कैन नॉट, और कैच, तो तुम्हें भी साथ में बनाने की कोशिश करना है, कैच यूर बस। ठीक है, नांग महाराज हर जगह नहीं लगता है, इंट्रोगेटिव में नांग महाराज लगाना है। कर पाओगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, तुम तो बोलने की रखी जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है तो बिल्कुल शेयर चाहिए मेरे को, शेयर शेयर, शेयर नहीं चाय, शेयर। चलो देखो, रवि इज माई कजन, रवि जो है मेरा एक कजन है, ठीक है। ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लास। तो रिलेटिव क्लास का जो रहता है वो कैसा रहता है, देखो रवि, लिख देता हूँ यहाँ पे, रवि हु इज, रवि जो, हु इज माई कजन, माई कजन, ठीक है, कजन COUSIN, कजन, और इज सिटिंग, यहाँ से ही हट जाएगा, इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, एट द लास्ट, और बेंच BECH, हो गया, हो गया इतना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा अगला देखो, चिल्ड्रेन रीड बुक्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चिल्ड्रेन रीड बुक्स, बच्चों ने पुस्तकें, मतलब बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पर है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो पैसिव वॉइस होता है वो बहुत ही सिंपल, कैसे कि जो भी चीज़ सबसे पीछे वाली बुक्स है तो वो तो सबसे पहले आगे लिख दो, बुक्स, ठीक है, और बुक्स सिंगुलर है प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आर लगा देना है, ठीक है। तो बुक्स आर, और रीड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो बुक्स आर रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और किसके द्वारा, बाई करके चिल्ड्रेन लिख दो, बाई CHILDREN। बेटा इसको प्रॉपर तरीके से एक्टिवाइज स्पेसिफाइज याद होना चाहिए बच्चों को, जिससे जब जाके समझ में आता है। बाकी यहाँ पर क्या रिपीटेड क्वेश्चन अपन कर रहे थे, इसलिए इतनी चीज़ें तो नहीं बता सकते, नहीं तो पता चले एक पेसिवाइज एक्टिवाइज पेसिवाइज में अपना समय हो जाएगा बर्बाद, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी आपका, मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, जो भी आपका बुक्स है या इसकी जगह पे कुछ भी चीज़ आएगी तो वो सबसे आगे आ जाएगी, यदि वो सिंगुलर में है तो इज लगा देना, प्लूरल में है तो भाई साहब आर लगा देना है, और थर्ड फॉर्म लिख के और बाई करके, बाई तो हर एक में लगेगा, बाई किसके द्वारा, तो पुस्तकें पढ़ी जा रही थी, पढ़ी जाती है बच्चों के द्वारा। चलो आगे बढ़े, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफार्म, ठीक है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होगा, चुका है में, और चुका है में यूज होता है हैज नॉट और हैव नॉट, हैज, सॉरी हैज और हैव का यूज होता है, गलत बोल दिया मैंने, नेगेटिव का, हैज हैव का यूज होता है और थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो हैज हैव, देखो भैया राजधानी एक्सप्रेस है, एक है तो इसलिए हैज लग जाएगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगी, खत्म। तो कुछ भी नहीं करना है, जो एक्सप्रेस है नहीं इसके आगे यहाँ पे, इसके आगे क्या जाएगा, यहाँ पर हेज लगा जाएगा, बस हेज, पूरा वैसे का वैसा बोल दो, द राजधानी एक्सप्रेस, और थर्ड फॉर्म ही सही है, द राजधानी एक्सप्रेस हेज अराइव्ड एट द प्लेटफार्म। कर पाओगे भैया, जल्दी बोलो। अच्छा अब ये आपका सेक्शन सी दूसरा जो एक मॉडल पेपर है उससे तहत लें, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पकी पकाई खीर लेगी है,
इसी के अलावा यदि एक नंबर का भी रॉन्ग चला गया ना तो मेरी जवाबदारी सेक्शन सी का एक क्वेश्चन भी आउट नहीं जाएगा, एक भी। और ये भी ध्यान रखना कि ऐसे कैसा बना ही भी आएगा, ठीक है। अब देखो माई अंकल वापस ए एन दा का आ गया, बोलो तुम खुद बोल सकते हो माई अंकल MLA, ठीक है। ध्यान से देखना है बेटा, कभी भी यदि इसको क्या पढ़ोगे तुम, इसको क्या पढ़ोगे, एम पढ़ोगे, एम पढ़ोगे एम, तो क्या आया पहला वर्ण एडी, स्वर आया कि नहीं आया, स्वर है तो अन आ जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसे भी समझ में नहीं आया तो अपन कोई सी भी चीज जो लिखते हैं नहीं, MLA हो गया है, ठीक है, CM हो गया है, तो भी ऐसी चीजों में आपका अन का यूज होता है, मतलब जो शॉर्टकट नाम रहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, तो उसको भी आप अन का यूज कर सकते हैं। कर पाओगे भैया, जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा माई सॉरी हिज ग्रैंड मदर डेट, याद कर लेना है, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी मर गई, कैंसर। कभी दिमाग हो और थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, तो कालीचरण होन और बहन सुरपन का होन बताओ मेरे को, जितनी भी हमारी बहन सुरपन का है वो बताएगी क्या इसका यूज करें, इसमें जल्दी बताओ फटाफट, फ्रॉम का यूज करें, देन का यूज करें कि ऑफ का यूज करें। अभी मैंने कैंसर क्या बताई थी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हैजा की बीमारी है, सारी बीमारी में क्या लगेगा, ऑफ का यूज होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ऑफ लग जाएगा। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलने की रखी है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जो है वो जा चुकी थी, द स्टेशन जा चुकी थी ट्रेन, बिफोर क्योंकि एक के पहले, वी दियर अब जा चुकी थी तो पहुंचने के पहले, समझ में आगे बात नहीं, हम पहुंचे वहां जब तक ट्रेन क्या थी, जा चुकी थी, तो जा चुकी थी ये हो गया, समझ में आ गई बात नहीं है, जल्दी बोलते जाओ। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो या ध्यान से चलो, यू विल फॉल डाउन, नहीं तो आप गिर जाओगे, तो नहीं तो, नहीं तो, ठीक है, या तो, ठीक है, इसके लिए और होता है, और का मतलब ही होता है नहीं तो, ठीक है, अथवा, ठीक है, या, ये तीनों चीज आम होते उसका, पर यहाँ पर अपन नहीं तो इसका यूज कर लेंगे बोलते समय। तो वॉक केयरफुली, धीरे धीरे चलो, ध्यान से चलो, नहीं तो जूता खाओगे, दाई जी के हाथ का मार खाओगे और पड़ जाओगे, याद रह जाएगा, और का यूज होगा। देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन, तो मैंने कहा है आपको कि कोई सी भी फ्लावर है, फूल जो है उनको गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी फ्लावर्स, ध्यान रखना, आप तो ऐसे वर्ड में बोलो ना, वर्ड में ध्यान पकड़ लो, हाउ मेनी फ्लावर्स बोल के देख लेना, कभी कभी सुना देखो, आधी जानते इंग्लिश के अपन, आधे लोग बोलते रहते हैं अपने आसपास, हाउ मेनी टाइम बोलते क्या, हाउ मच टाइम बोलते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट बोलते हैं कि हाउ मच स्टूडेंट बोलते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये यहाँ से काउंटेबल नाउन है ये, यानी कि गिन सकते हैं फूलों को, तो कि एक फूल, दो फूल, तीन फूल, एक फूल, दो फूल, जी है ब्यूटीफुल, गणेश जी बहुत अच्छा है बेचारा, दो दो बेरा है, रिद्धि न सिद्धि। देखो वी और फिलिंग द ब्लैंक से, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे से बड़ों की, तो जब भी अपने को भाई साहब बड़े आए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको, ठीक है भैया, वहाँ पर आपको बड़ों का जो सम्मान हो ना, उसमें आउट टू का यूज होता है, ये ध्यान रखना आपको, जब भी बड़ों के सम्मान की बात चले तो उसमें आउट टू का यूज करेंगे। चले बड़े आगे, जुलूस बढ़ाएं। अगला है डू एज डायरेक्टेड, फिर से एक बार देखो, अनलेस ही इनवाइट्स मी, ध्यान रखना है ना, उल्टा दे दिया वहां, देखो उस सेंटेंस को पढ़ना और इसको पढ़ना, देखो यहाँ पढ़ा था पर नहीं है पहले, इफ रन फास्ट, अनलेस का यूज करा था, देखो अनलेस था तो आगे का ऑटोमेटिकली क्या था, नेगेटिव था, ठीक है, और ऊपर का इफ लगा था तो पॉजिटिव में था, तो ये भी पॉजिटिव में था। अब इसका ठीक विपरीत दे दिया घुमा फिरा के, बस देखो, अनलेस
अनलेस ही इनवाइट मी, बताओ मेरे को, यदि नहीं तो, उसने, यदि उसने इनवाइट मुझे नहीं किया करता है तो, आई वोंट अटेंड द पार्टी, में पार्टी अटेंड नहीं की, क्योंकि मेरे को उसने, चूंकि मेरे को भाई साहब उसने पार्टी में नहीं बुलाया, अब नहीं बुलाया तो मैं नहीं गया यार, सीधी सी बात है, समझ में आ गई बात नहीं है ये। अच्छा, इसको रीराइट करना है, फिर से लिखना आपको, द सेंटेंस यूजिंग इफ का यूज करना है आपको, ठीक है, इफ का आपको यूज करना है। और तो अब इफ का यूज करना, तो ये नेगेटिव में बेटा, नेगेटिव में, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए अपने को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ और ही डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव के लिए डज नॉट का यूज होगा, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी, अब ये नेगेटिव है, ये इसको भी नेगेटिव बनाना नहीं पड़ेगा अपने को, तो आगे तो अब आगे तो आगे लिखा ही है कि आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, ठीक है भैया, समझ में आ चुका है इतनी चीजें। अच्छा, इसको इस तरीके से और दूसरी तरीके से बना सकते, कैसे बना सकते हो, देखो बेटा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो अपन लिखेंगे इफ, का यूज करा अपन ने, ही इनवाइट ठीक है, हाँ ठीक है, इनवाइट की स्पेलिंग सही हो गई, हाँ, इनवाइट मी, और आगे जब लिखोगे तो इसका नेगेटिव हटाना पड़ेगा ये, ठीक है, तो इसको अपन नेगेटिव करेंगे तो आई गो, ठीक है, आई गो या आई वेंट करो, ठीक है, आई वेंट अटेंड द पार्टी, समझ में आ गई बात नहीं, ऐसा चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पर नीचे वाला करना मेरे हिसाब से ये सूटेबल आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े जुलूस, दे हैव मेड इट, चेंज पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज का मतलब होता है आपका रहा था, और रहा था के लिए यूज होता है वाज और वर का यूज होता है, और वाज वर अपन जानते हैं कि ही सी इट नेम जो होता है उसके लिए आपको वाज का यूज करना है, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इन सब के लिए किसका यूज होगा, वर का, और बच्चे जो है इधर वाले ही सी इट नेम के साथ वाज का यूज कर लेंगे, ठीक है, तो बोलो जल्दी से फटाफट, तो दे हैव मेड इट, तो बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, और आईएनजी का यूज होगा ही होगा इसमें, तुम्हें याद ही होगा ये, तो ये चीजें बेटा इतना समय अपने पास इन चीजों को समझाने का नहीं है, बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, है ना, फिर भी समय लगेगा यार, आप देखो समय आप दोगे तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी समय देना पूरी चीज क्लास तक, ठीक है, तो दे हैव मेड इट, पास्ट कंटिन्यूज बनाना है तो दे, और दे के साथ क्या बताया मैंने अभी यार, वर बताया है, दे वर मेड मतलब क्या है, मेक वाला है, मेक है ना बनाना, ठीक है, तो मेक का जाएगा मेकिंग इट, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, सी इज टू टायर्ड टू वॉक, वहाँ इतनी थक गई है, बहुत ज़्यादा थक गई, टू वर्क मतलब ज़्यादा थक गई, तो भाई साहब वो कहीं भी निहाल नहीं करेगी अब, है नहीं, बस दिन भर सोएगी सही, तो सो डेट का यूज़ करना, सो डेट का आपने को खुद को ही पता है, ठीक है, सो डेट के यूज़ में कुछ नहीं करना हो रहता है कि जब ये टू टू का आता है नहीं, इसके लिए देखो बहुत सिंपल बताऊँ तुम्हें, सी इज सो टायर्ड, ये पहला टू आई नहीं, वहाँ की जगह सो लिख देना है, सो टायर्ड, TIRED, ठीक है, और फिर अपने बाद में लिखने के बाद में जो दूसरा टू आए वहाँ डेट लगा दो, अब डेट के बाद में इसका सेंटेंस को अपने को पूरा बोलना पड़ेगा क्या, कि वर्क है तो वर्क नहीं कर सकती, ठीक है, ये पहला टू तो पॉजिटिव काम कर रहा है, दूसरा नेगेटिव का काम कर रहा है अपना, तो अपन क्या करेंगे इसमें आगे अपना सेंटेंस के हिसाब से, जैसा अपन ने वहाँ करा था नहीं करा था,
कहाँ करा था ये, यहाँ आया था। सो डेट का यूज एक जगह कहाँ आया था रे, इधर आया था, ये आया था। पहली जगह सो लगा था, फिर दूसरी जगह डेट लगा, जैसे करा तो पीछे वाला नेगेटिव रहता है, हमेशा ही रहेगा ये, हमेशा ही ना, तो इसको नेगेटिव बना दो अपन में, बस आगे का काम हो जाएगा तुम्हारा। बोलो क्या है, डेट सी के नोट लिख दो, सी नोट वर्क, आगे बात समझ में नहीं, इस तरीके से बना सकते हैं। सी सो टायर्ड, वहाँ इतना थका हुआ है कि वहाँ काम नहीं कर सकता है। ही कट हिज फिंगर, ही कट हिज फिंगर, ठीक है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, डिड नॉट लगा देंगे और क्या है, तो ही जो कि पास्ट इंडेफिनिट का है ये है, ही डिड नॉट कट का कट ही रहता है, कट हिज फिंगर। और बेटा यही सेंटेंस यदि इस तरीके से आई स्टार करके लिख देना है ना, यही सेंटेंस को आपने उसने इस तरीके से दे दिया आपको, ही कट्स हिज फिंगर, बोलो इसको कैसे बनाओगे आप, जल्दी से बताओ, बना के बताओ। ठीक है, तो इसको नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बनेगा तो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, दोनों में ही फर्क यही है कि यहाँ पे ही के बाद में कट्स आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, क्योंकि ही सीट नेम के साथ उसके उसमें एस और एस लगता है, और इसमें लगती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म कट की तो कट ही है, क्योंकि कट कट कट, समझ में आ गई बात, नहीं तो कट का तो कट ही रहेगा। ठीक है, तीन ही बार इसमें कट का कट ही बनेगा। जब कट का कट है तो इसके लिए अपने को पहचान क्या है, इसमें कट्स आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अपन लिख देंगे ही डज नॉट कट हिज फिंगर। आया समझ में नहीं आया भैया, ठीक है, ही डज नॉट कट हिज फिंगर। अच्छा अगला देखते हैं, बाकी अपना सेंटेंस ये था, ये भी आ सकता है, चांस इसका घुमा फिरा के देता हूँ। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अंजू इज प्लेइंग, ठीक है, चेस। तो चेस का मतलब होता है शतरंज, ठीक है, जो शतरंज खेलते नहीं, खेलते हैं सट्टाबाजी वाला, मतलब वो सट्टा वाला नहीं, वो शतरंज खेलते गेम, यार सबके याद होगा, चेस वेस में नहीं खेलेगा दी। ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वाइज, देखो पैसिव वाइज में बहुत ही सिंपल है, ऊपर भी अपन ने देखे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये जो है, ये जो चेस है, इज वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूज वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया। इसमें बेटा इज प्लस इज एम आर प्लस, देखो इसके स्ट्रक्चर में दे देता हूँ यहाँ पर छोटा सा, इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस करके बाई करके ना, कि जो अपना जो आगे रहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। इज, तो देखो चेस आ जाएगा सबसे पहले, तो चेस, चेस एक है तो चेस इज, सबसे पहले लिखो चेस, चेस इज। फिर अपना आ जाएगा बिंग, तो बिंग बी ई आई एन जी, बिंग हो गया। थर्ड फॉर्म आया, तो थर्ड फॉर्म मतलब क्या है, थोड़ा छोटा कर दूं नहीं यार, तो क्या है इसमें, बींग, लाइट लब जब क्यों करती है, चलो ठीक, बींग हो गया। बींग के बाद में थर्ड फॉर्म लिखा बेटा, थर्ड फॉर्म लिखा है अपना, तो सिंपल सी बात है, थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या है, बींग का ये प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, पी एल ए वाई ई डी, प्लेड। और बाई, बाई करके कौन है, अंजू बेन है, तो सॉरी अंजू कहाँ है रे, अनुज रे, ओ उधर ही जाता है इतनी देर का, अंजू पंजू बड़ा बनता है, चलो अनुजे है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, अनुज था रे चलो ठीक है। हाँ, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड है, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज, थोड़ा सा बेटा एक मिनट रुक जाओ, लाइट हाइट कर लें तो सही सुधी थोड़ी सी, हाँ,
द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। जो खोनिया मूवी है ना कोने में, वो मेरा दोस्त है। तो यूजिंग हु का यूज करना है, तो हु का बहुत ही सिंपल है कि द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। इसको पहले तो सबसे पहले आगे लिखो, ठीक है, लिखो टिप टाप के, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। और आगे अपन लिख देंगे इज, ठीक है, द बॉय। अच्छा, इसके आगे में यहाँ घुसा देना बेटा, इसमें हु, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND हो जाएगा। द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड। द ब्रेन से 5 नंबर के फिर से, ठीक है। सारे क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन होने, इनका सबका मैंने एक पूरा PDF बनाकर आपके सामने पूरी चीज़ें लेकर आया हूँ बेटा। इसमें सब कुछ आगे, प्रीवियस ईयर के पेपर आ गए, मॉडल पेपर आ गए, ठीक है ना, IMP क्वेश्चन आ गए। जो भाई साहब 2017 से लगाकर 2017 से लगाकर अब तक 25 तक जो क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें ऐड है। समय तो लगेगा, और जो समय देगा उसकी पक्की बात है कि विजय होगी। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ उसका जीवन में शॉर्टकट है ही नहीं है, ठीक है बेटा। मतलब ये है कि शॉर्टकट जीवन में आगे बढ़ने का नहीं होता है बाबू, मेहनत ही करनी पड़ती है। और अभी तक भी आप नहीं जागे हो, जागने का मतलब ये नहीं कि नींद से जागना, भीतर की बातें चल रही हैं, अंतरात्मा से नहीं जागे हो पढ़ने के लिए, तो भैया जाग जाओ, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। क्योंकि एकमात्र चैनल एक ऐसा है कि जो आपके वास्तविक हित में कार्य करता है बेटा। आप बाकी हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं यार उसके पास आए जो बच्चे अच्छी परसेंटेज बनाए, मैं भी यही चाहता हूँ। ऐसा तो कोई टीचर नहीं है, क्या नहीं है, उसके पास जाओगे तो वो ऐसे ही चाहेगा कि नहीं यार अच्छी परसेंटेज नहीं बनाए। पर वास्तविकता पूछूं तो मैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे, वो इंग्लिश में वीकनेस होता है। क्योंकि मैं भी एक गाँव का ही रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें, क्या समस्याओं का सामना पड़ता है। सीधी सी बात है, मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का ही साथ दूंगा। क्योंकि भाई साहब जो टॉपर बच्चे, उनको तो पढ़ाने वाले 1000 मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, पर जो नीचे मजबूत लेके चले, सबको लेके साथ लेके चले, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है। मैंने देख रहा हूँ बेटा, हजारों चैनल मैंने रिसर्च कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ये आ जाएगी आपके लिए, ऐसा मैराथन लाए हैं बेटा, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। मैं किसी भी चैनल वाले की बुराई नहीं कर रहा हूँ बेटा, पर वो क्या, वो पूरा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। और पूरा कंटेंट का समय अब नहीं है मेरे बाबू। ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ो, जो कि पूरा साल भर क्या किया, पूरा साल भर का अब तुम ये 2 दिन में पढ़ना चाहो। किसी की माई की ताकत नहीं, किसी की दाई जी की ताकत नहीं है कि नहीं यार पूरा चीज़ एकदम से कवर कर ले। बाकी अच्छी बातें कर पा रहे हो, अच्छी बात है आप, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। पर जो बच्चे मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं बेटा, वीडियो ध्यान से देखो, शांति से देखो। अभी भी नहीं जागे हो अंतरात्मा से, तो जाग जाओ। 2 तरह के इंसान होते हैं बेटा, ठीक है। मैं हमारे कोचिंग वाले बच्चों को भी हमेशा समझाता रहता हूँ ये चीज़ें, और आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप भी हमारे साथ जुड़े हो, ऐसा नहीं कि नहीं यार ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो नहीं यार। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई साहब वॉच टाइम दो, ये दो, फलाना दो, ढिमका दो। थोड़ा सी स्पीड बढ़ा के भी पढ़ सकते हैं, 2 की स्पीड, 2.5 की स्पीड, जो भी करते नहीं कर, तो जल्दी जल्दी देखते हैं, जिसे बच्चों को रिवीजन कर रहता है। तो बातों को समझो। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं बाबू। पहला इंसान वो होता है कि जो, ठीक है, वास्तविक में सो रहा है, और दूसरा ये है कि जो सोने का नाटक कर रहा है। तो वो व्यक्ति नहीं जाग सकता कि जो सोने का नाटक कर रहा है। अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम खाली नाटक कर रहे हो, तुम्हें पता है कि नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे, तो आप सोने का नाटक कर रहे हो, सोए हुए नहीं हो। अब जिसको ये पता ही नहीं है कि नहीं यार ये 10 नंबर का आता है, तो बस बाकी चीज़ें ठीक है। पर हमारे कई से बच्चों को पता है कि नहीं यार ये चीज़ें 100% आ रही है, और ये इनमें से आएगा पेपर में, फिर भी वो नाटक कर रहे हैं कि नहीं यार साहब लो, तो हम तो जागेंगे ही नहीं। हम तो हमारे दाई जी की नाक काट के ही मानेंगे, माई की नाक काट के ही मानेंगे। तो भैया काटो, हमारी बात नहीं आ रही है, काटना, खूब काटना, कोई दिक्कत नहीं। माई बाप का नाक काटते रहो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी नाक काट देना, फेल हो जाना, कुछ भी करना दादा, पर मेरे साथ जुड़े वो बच्चे जुड़ो कि जिनको वास्तव में अच्छी परसेंटेज बनानी है। चलिए शुरू करें फिल्म अब आगे की। ही नोज द बॉयज इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, वो वहाँ जानता है, द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। जो देखो, विच का मतलब जो होता है ना, वो वस्तुओं के लिए यूज करते हैं।
वेयर का मतलब होता है स्थानों के लिए और हु का मतलब होता है जो। वैसे तो सबका मतलब जो होता है पर हम ये मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं। सर्वनाम के लिए यूज करें, सर्वनाम के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो है यहाँ पर। तो ही नोज द बॉय, वहां जानता है जो बच्चे ने, जिसने, जो जिसने या जो ने वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, जिसने एक ब्लू शर्ट पहनी हुई है। वेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, ओल्लो जवान था, तो आई क्लाइंब ट्रीज, केन चढ़ सकता है कि चढ़ना चाहिए कि चढ़ सकता था। लो जवान था तो चढ़ सकता था, यंग है, जवान है तो चढ़ सकता है। समझ में आ गई बात नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए आते आता है, यहाँ ध्यान देना बेटा, ये नहीं यहाँ पे, ये था जवान था तो भाई साहब चढ़ सकता था, ठीक है, तो चढ़ सकता था के लिए आ जाएगा कुड, ठीक है, और जवान है ई जा देता तो भाई साहब कैन लगता। फिर हाउ शुगर डू यू लाइक इन टी, ठीक है, तो भैया यहाँ पर हाउ मच शुगर मैंने बता ही दिया आपको, पहले भी आया था कई जगह, ये यूज कराया था मैंने, जब देखो यहाँ पे कहाँ आया था ये मेनी फ्लावर्स, हाउ मच टाइम, हाउ मेनी शुगर, शक्कर के गिन लोगा कि शक्कर का गाना दाना गिनोगा कि नहीं गिनोगा, गिने जाएगा, हाँ गिन लाऊंगा हम तो दिन भर बैठ के गिनो 1 किलो का, कभी 1 कुंटल शक्कर जितना जिंदगी भर नहीं गिनाई तुम्हारे से, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब है कि नॉन काउंटेबल नाउन है। तो हाउ मच शुगर, ठीक है, डू यू टेक इन टी, गंगा इज सेक्रेट रिवर, ठीक है, पवित्र नदी है, तो द गंगा, द गंगा, ठीक है भैया, हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ाएं जुलूस। अब वापस ये आया, मैं माथे फोड़ दूं भगवान की कसम, बाटा से अब माथे फोड़ दूं, मैं कभी इसका उत्तर नहीं बताया था। हिज अंकल डेथ, उसके अंकल मर गए, बाबू मर गया, मर गया कैंसर से। बताओ फ्रॉम लगाऊं, ऑफ लगाऊं कि टू लगाऊं, अब माथा ही फोड़ दूंगा किसी ने फ्रॉम बता दिया तो, ठीक है, क्या आएगा, क्योंकि बीमारी से जब भी मरेगा व्यक्ति तो ऑफ लगाएगा। बेटा समझ रहे हो कैसे आ रहा है क्वेश्चन, वही रिपीटेड आ रहा है, कहीं नहीं है दम, ठीक है। ही वांटेड टू, ही वांटेड टू, वहां बनना चाहता है, तो देखो ध्यान देना है, वहां बनना चाहता है, वांटेड टू बिकम, वांटेड टू बिकम अन इंजीनियर, ठीक है, वहां एक इंजीनियर बनना चाहता है। मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी, वो मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, तो भाई साहब इसके लिए जाएगा बिकम का यूज। अब अगला अपन देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड आ गए अपन, ठीक है भैया। ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव। अभी एक सेंटेंस आया था, जब भी डीड आएगा ध्यान देना है, वो नेगेटिव बोलता डीड। देखो मैं तो सिंपल सी बात बताऊं तुम्हें, जैसो यहाँ देखो, यहाँ ट्रिक याद रखना है, डीड आए, डीड आए तो इसका नेगेटिव जब लगा देंगे ना, तो डीड, डिड नॉट डू लिख देना, पढ़ की सूझ। डज आए, डज, डी ओ ई एस, डज आए, तो क्या लिख दोगे, डज नॉट डू आ जाएगा, और डू आए खाली डू भी आएगा कई जगह, वो बता दूं कब आएगा, तो इसका लिख देना डू नॉट डू। ये बेटा ये डिड डू डज ये क्या है, ये मीनिंग है, मीनिंग, मीनिंग जैसे गो रहेगा नहीं, गो, गो मीनिंग ले लो साहब, तो गो का वेंट आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा गोस, गोन रहता है पर अभी ये तो गोस, गोस आएगा ये से, तो जैसे वेंट लिखा रहा है तो डिड नॉट गो, गो लिखा रहेगा, यहाँ गोस लिखा रहा है तो डज नॉट गो लिखा रहेगा तो डू नॉट गो। समझ में आ गई बात नहीं, इस तरीके से। तो यहाँ पर अपने को ये डीड आया नहीं आया बीच में, देखो अब नेगेटिव की बोले तो कुछ मत करो, डिड नॉट डू लिख दो, डज आए तो डज नॉट डू, डू आए तो डू नॉट डू, लो साहब डिड में ध्यान रखना डू लगाना है बस, डू नॉट, डिड नॉट डू, याद रहेगा बेटा। तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल अनलेस, ठीक है। अब समझ में आ गया नहीं आया, देखो डिड नॉट डू आया नहीं आया, ऐसे कैसा, देखो कई की जगह एक और था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कहाँ था यार, इतनी देर में भूल गया कि अपन भी अचानक है कहीं है, जानवर तो नहीं है तू।
ये था यहाँ पे बेटा, ये देखो आई डिड, तो अपन ने क्या लिखा, डिड नॉट डू। देखो डिड नॉट डू, बस बाकी अगल बगल का वैसा का वैसा। लो साहब, कुछ समझ में नहीं आए तो भी काम आपका हो जाएगा। अनलेस बेटा, अनलेस के लिए क्या आएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो अनलेस का एक बार और आ गया। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, क्योंकि नहीं तो का मतलब यही होता है इसमें अनलेस का, यू विल फेल, तो दादा के पास होगा कि कठिन परिश्रम नहीं करोगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब जब क्लास ही पूरी अटेंड नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, दादाजी की नाक की काटने की सोचीली काट के ही मानोगा। ठीक है, अभी भी कई नकटी होन ऐसी है, मैं तो बेटा गुस्सा आता है यार। देखो मैं गाँव का छोड़ा हूँ, मेरे मैं गाँव का आदमी, मैं ऐसी भाषा कहता हूँ बिल्कुल भीतर उतर जाती। फिर अभी कई नकटी नकटा ऐसे है कि नहीं, माई बाप का नाम दुबई की मानेगा, अभी भी नहीं बन रहे। मत बनो, मेरा बाप का क्या जाए दादा यार। हाँ यार, ऐसी बात है भाई, मान लोगों से पसंद नहीं फिर। हाँ देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो फेल हो जाओगे। तो अनलेस की जगह पे जाएगा बेटा, इफ का यूज करना है, तो इफ कैसे बनाओगे इसको, इफ यू डू नॉट डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसलिए इफ के साथ अपने को नेगेटिव बना के देना पड़ेगा। इफ यू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। कर पाओगे, जल्दी बोलो। अच्छा, ही इज टू इल, पहले भी आ गया, अभी हाल सो डेट के लिए, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल। बताओ, सो डेट लगाना है, पहले वाले टू की जगह पे तो अपने को सो लगाना ही है, दूसरे वाले टू की जगह पे अपने को डेट लगाना है, पर इसको नेगेटिव बना के देना पड़ेगा कैन नॉट के साथ। तो यहाँ ही लिखा रहे तो ही कैन नॉट लिख देना, सी लिखा रहे सी कैन नॉट लिख देना। बोलो जल्दी से, सो डेट बनना है, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। तो ही इज सो इल, डेट दूसरे टू के पास में डेट लगा देंगे, डेट ही, ये नेगेटिव बना कर देना पड़ेगा, यहाँ पे ही लिखा रहता है ही के साथ कैन लगा देना, ही कैन नॉट, और आगे का सेंटेंस लिखा ही उसने, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। कर पाओगे। चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, तो बच्चे जो है वो, टॉयज मतलब कहीं भी रे नहीं, गुड्डा गुड्डी उन कहीं लाओ, तुम तुम्हारी भाषा में कहीं लाया करो भी, या ऐसे ही, हे भगवान कहीं के टॉयज, मतलब एक गुड्डा गुड्डी लाओ जो, बस सीधी सी बात है नहीं, टॉयज के उनके। तो टॉयज चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो टॉयज, टॉयज और आर लगा है, तो भाई सब आर आएगा, क्योंकि प्लूरल है यहाँ पे, देखो टॉयज भी, टॉयज आर, और बीइंग, बीइंग, ठीक है, टॉयज आर बीइंग, बोलो आगे, टॉयज आर बीइंग, बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म लगेगी, कहाँ बताया था रूल, ये अपन ने यहाँ पे देखा था, कहाँ देखा था, ये कहाँ लिख दिया था मैंने, ये लिखा था, EJMR प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वही रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी EJMR वाला ही सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो बीइंग हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, बाय लिख देंगे अब। ठीक है, बोलो, तो टॉयज आर बीइंग, थर्ड फॉर्म बोलो, मेक की मेक्ड, की मेड आएगा, मेड, और बाई चोरी, CHILD हो गया। अब देखो, द ओल्ड होनेस्ट पर्सन मैन वाज अन, रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब साफ सुधार लिख दो इसका, लाभ लक्षण से लिख दो एक है। ठीक है, तो लाभ लक्षण से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टॉइस, टॉइस कहाँ है इसमें, टॉइस वाला तो हो गया ऊपर बेटा ने, द ओल्ड होनेस्ट पर्सन मैन वाज अन, द ओल्ड मैन, द ओल्ड द ओल्ड द ओल्ड मैन वाज
होनेस्ट पर्सन, जो बूढ़ा आदमी है वो एक ईमानदार आदमी था। ही हैज टेकन टी, ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें प्रश्नवाचक पूछ रहा है, नांग भरा जाएगा। तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है ये, ठीक है। तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो अपन लिखेंगे हैज ही, ठीक है, हैज ही टेकन टी, हैज ही टेकन टी। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। मैं पूरी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दूंगा, आप तो बेधड़क रहिए, ठीक है। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, ठीक है। तो यानी कि जो पुल है, स्विमिंग पूल की बात चल रही है यहाँ पे, तो जो पुल है ना उसमें कोई भी वाटर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जाएगा एनी, यूज एनी वाटर इन द पूल। हिज फादर इज ए, अभी मैंने बताया है, ठीक है। ये तो ये नन्ना छुच्छुरी भी कहता है, ठीक है। तो ये एम एल ए, ठीक है। तो इसमें बताओ ए लगाऊं, अन लगाऊं, दा लगाऊं, क्या लगाऊं, तो एन का यूज होगा यहाँ पर। भोपाल इज लार्जर, ठीक है। कोई सी भी दो चीज़ों की तुलना करते हैं ना, तो भोपाल इज लार्जर, भोपाल जो है बड़ा है ग्वालियर से। तो जब तुलना वाली चीज़ आती है, तुलना करते, कंपेयर करते तुम्हारी लैंग्वेज में, तो उसको कहते हैं तुलना, ठीक है। यानी कि देन का यूज होगा यहाँ पर, यहाँ से देन आ गया। द रिपोर्ट वाज, द रिपोर्ट वाज रीड राइट, सॉरी राइट रोट की रिटर्न। देखिए भैया, जब भी ऐसा रहता ना वाज के बाद में हमेशा इज के बाद में कोई बहुत सारी चीज आती है, कई बार कई सेंटेंसों में इज आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है, आर आ जाएगा, वाज, ठीक है। इनके बाद में यहाँ से बेटा ये रिटर्न में आएगा, यानी ये पेसिव वॉइस का एक सेंटेंस है। रिपोर्ट वाज रिटर्न द लास्ट वीक, लास्ट वीक, रिपोर्ट जो है वो लास्ट वीक में लिखी जा चुकी थी, तो थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ हूँ, कब से हूँ, देखो मंडे से, तो मंडे हो गया, जो दिनों के नाम है, नेम ऑफ डेज, ठीक है, नेम ऑफ डेज। इसमें क्या आ जाएगा आपका, दिनों का जो नाम है उसमें सिंस का यूज होता है ना, सिंस, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिंस आ जाएगा, सिंस मंडे। लुक, लुक बिफोर, ठीक है, लुक बिफोर यू लीव, ये एक बेटा एक मुहावरा है। देखो तुम पहले छलांग लगाओ, ठीक है। एक मुहावरा है आमतौर पर कि देखो तुम क्या हो, एक छलांग लगाओ। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य करने से पहले उसके संभावित परिणामों पर विचार करो, सोच समझ कर, ठीक है, सोच समझ कर तुम उस पर निर्णय लो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर फिर से अपन देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड का। इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम, यदि वहां टाइम पर नहीं आता है तो सी विल मिस द ट्रेन। रिराइट द सेंटेंस करना है यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। देखो इफ की जगह पे आपको अनलेस का यूज करना, और अनलेस का मतलब ही नेगेटिव होता है। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पर अनलेस लिखा, देखना ध्यान से, अनलेस, तो बाकी जो सेंटेंस है उसको अपने पॉजिटिव रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। सी कम, कम्स हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रूप में एस और एस लगेगा इसमें, कम्स ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है कि यदि आप समय पर नहीं आते हैं, ठीक है, तो वहां समय पर नहीं आती मतलब, तो सी विल मिस द ट्रेन, हो गया। चलिए ही हैज टेकन टी मेक इंट्रोगेटिव। देखिए ही हैज टेकन टी, तो ही हैज नॉट टेकन टी, हैज ही टेकन टी, यहाँ पर आया था देखो अभी हाल ही अपने पास में हेज वाला, ये ही हैज टेकन टी, देखो इंट्रोगेटिव रिपीट हुआ नहीं हुआ, हुबहू आ गया। जैसे बहुत सारी चीजें रिपीट होगी आ गया, अब डरने की जरूरत नहीं है ना। तो हैज ही टेकन टी। चलिए अगला क्या है, ईशान एग्रीड टू डांस विद अस मेक नेगेटिव।
तो नेगेटिव में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर देखो ये है आपका, ठीक है, ये वर्ड की जगह पर क्या करना है आपको, यहाँ पर लगा देना है डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, डिड नॉट, और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एग्री। बस बाकी वैसे का वैसा आ जाएगा, है ना। ईशान डिड नॉट एग्री टू डांस विथ अस। ही इज रिच, ठीक है, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। येट का यूज करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एट। एट का मतलब होता है फिर भी, तो वहां रीच है फिर भी खुश नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, तो ही इज रीच, यहाँ पे बीच में घुसा देना आपको ये एट खाली, वाई ई टी एट। बोलो लाइन पूरी, ही इज रीच एट, ही इज नॉट हैप्पी। अब अगला क्या है, द गार्डन हैज लवली फ्लावर, द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लास बोलना है, तो द गार्डन, गार्डन विच इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हैज लवली फ्लावर्स, FLO WERS, ठीक है, ये हो गया इतना। अच्छा अगला क्या है, आई हैव नॉट सीन मोहन सिंस 6 ईयर, करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है। तो आई हैव नॉट, ठीक है, सीन, देखो हैव नॉट मोहन सिंस 6 ईयर्स, तो इसको क्या करना है, करेक्ट सा सेंटेंस लिखना। तो आई हैव नॉट सीन मोहन, सिंस की जगह क्या जाएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर अपने को बोल रहे 6 वर्ष बोल रहे, तो 4 6 ईयर्स आ जाएगा। यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, कर पाओगे। अगला क्या कह रहा है उसको देखते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला देखिए क्या है, जल्दी बोलो, बाकी चीज़ें तो आधी जानते तो आप खुद भी कर सकते हैं। वेन दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लिविंग लेफ्ट। तो वेन दे रीच्ड द स्टेशन, जब वे स्टेशन पर पहुंचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी, ट्रेन जो है पहले से ही जा चुकी थी, तो लेफ्ट आएगा, है ना, थर्ड फॉर्म, ठीक है। रवि इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसको बेटा यहाँ पर यू भले ये स्वर दिख रहा है आपको मतलब, ठीक है, तो स्वर जरूर है ये नीम, लेकिन ओवेल मतलब, तो ये पढ़ने में भी आना चाहिए स्वर के रूप में। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे तो इसको यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे ना, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या है, यह यग आया, और यह यग जो है वो व्यंजन है, इसलिए आपको यहाँ पर ए ऑप्शन राइट रहेगा। आई ऑफन गो टू मुंबई, ये पहले हो चुका है, कहाँ पे हुआ है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो आई गो टू मुंबई, ठीक है, तो जल्दी बोलो, आई गो टू मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्या आएगा इसमें, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हो लगना चाहिए कि विच लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, तो जोकी के लिए लगेगा विच, ठीक है, जो कि वाणिज्य हो गया पहले भी, है ना। डू यू यूजली गो आउट, फिलिंग द ब्लैंक्स है, सैटरडे इवनिंग्स, तो ऑन सैटरडे इवनिंग्स आ जाएगा। अगला है यहाँ पर, विल यू बाय एप्पल्स फॉर मी, ठीक है, विल यू बाय, तो यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी सी कुछ एप्पल की बात चल रही है, तो यहाँ पर सम आ जाएगा, ठीक है। आई एम पुटिंग ऑन वेट, यू
ठीक है, आई एम पुटिंग ऑन वेट, ठीक है, और यू फिलिंग द ब्लैंक्स गो ऑन ए डाइट, ठीक है, तुम जाड़ा बस हो रहे हो खाई खाई के बिल्कुल, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी सी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर सूट लगेगा, है ना। दिन भर रोटा ठूस ठूस के खाई लो, यहाँ घूमना फिरना से कहीं हो के कम, ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सूट का यूज होगा। तो डूएज डायरेक्टेड पे आ गए हैं अपन अब। चलिए, तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 8 अब डूएज डायरेक्टेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। रश्मि डज हर वर्क डेली नेगेटिव बनाना है, तो डज नॉट डू आ जाएगा, ये डज हट जाएगा यहाँ से, और क्या लिखेंगे अपन, डज नॉट डू, और पूरा वैसे का वैसा अपने को उतार देना है कि रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली। समीर शट द डोर, ठीक है, समीर शट द डोर, तो डिड नॉट शट द डोर आ जाएगा, यहाँ पर अंदर क्या घुस जाएगा, यहाँ से समीर डिड, ठीक है, डिड नॉट, ठीक है, समीर डिड नॉट, और डिड नॉट, बस हो गया, समीर डिड नॉट, अच्छा इंट्रोगेटिव है क्या बेटा, इंट्रोगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, डिड आगे आ जाएगा, डिड, गलती से मेरे को नेगेटिव रहा, डिड समीर, डिड समीर शट द, ठीक है, अच्छा इज द होनेस्ट पॉलिसी बेस्ट, तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इस साल के लिए, ठीक है, तो अपन लिखेंगे होनेस्टी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगला क्या है, हिंदी इज टाट बाय मिस्टर सिन्हा, ठीक है, तो मिस्टर सिन्हा चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, तो ये पैसिव वॉइस में इसको एक्टिव वॉइस बनाना, उल्टा कर दिया तो उल्टा कर देंगे, तो भैया मिस्टर सिन्हा टाट का जाएगा टीच, क्योंकि पढ़ाते हैं, ठीक है, टीच टीच हिंदी, ठीक है भैया। अच्छा सानिया सेड आई एम मेकिंग टी, तो चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, तो सानिया सेड डेट, सी वाज मेकिंग टी, द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, द ट्रेन विल अराइव 13 मिनट्स, तो वेन विल द ट्रेन, वेन के साथ यूज करना, नहीं तो वेन विल द ट्रेन अराइव, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन कब आएगी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाई आई हैव नॉट बोट मिल्क टूडे, ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका आंसर, सम एनी की मेनी, तो सम आ जाएगा इसका, कि एनी, तो आई हैव नॉट बोट एनी मिल्क टूडे, मैंने कोई दूध आज नहीं लिया खरीदा, ही इज अफ्रेड वहाँ डरा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम डॉग्स कि ऑफ डॉग्स, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ डॉग्स आ जाएगा, डॉग्स से, आई फिलिंग द ब्लैंक से बाई डेट मोबाइल इफ आई हैड मनी, देखो यदि आई बाई मैं इसको खरीदता, ठीक है, कई की भी चीज़ें रहती है, आई वुड बाई मैं इसको खरीदता, आई वुड स्लीप में सोता, यदि मेरे पास कंबल होती, ऐसा, तो यहाँ पर आ जाएगा वुड का यूज़, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये वुड लगाना है, वुड है मत लगा देना, यहाँ पर भी वुड है हुए, देखो ये द अर्थ
यानी पृथ्वी राउंड ऑन द अर्थ है, तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने का मूव्स आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। चलिए, मूव तो आएगा ही नहीं, मूविंग लगता तो आईएनजी ईजी रहता है यहाँ पे आगे, और मूव नहीं आता था क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अपना एस और एस का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। हिज ब्रदर इज, देखो जब भी शॉर्टकट नाम आए ना तो उसमें एन लगा देना, आप तो बात खत्म। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, ये भी आ गया, मैं वहाँ ऑफिस नहीं गया, तो पहले भी रिपीट हो गया ये, ठीक है। ही नोज द बॉयज, ठीक है, मैं उस बच्चे को जानता हूँ। इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, देखो ब्लू शर्ट का आया, याद करो, तो पहले के उसी में से आ रहे ही नोज, यहाँ पर देखो अपन ने देखा था वो ब्लू शर्ट वाला, अब यहाँ पे ब्लैक शर्ट बोल दिया, और क्या कहाँ था। भगवान का तो रे, देखो ये यहाँ पे ही है, ही नोज द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट है, ठीक है, क्या लगा था अपन ने, हु लगाया था, देख लो, ठीक है, तो हु मतलब जिसने, यहाँ पर क्या लगाएंगे बताओ जल्दी से, यहाँ भी ही नोज द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, वापस आओगे रिपीट, ठीक है, तो क्या लगा दे, जल्दी बोलो, हु आ गया है ना। चलिए आगे क्या है, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली, ठीक है, तो भैया कंबाइन द सेंटेंस सो देट है, फिर से बोलो, वही का वही रिपीट आ गया, इज के बाद में वेरी जो है, यहाँ वेरी की जगह पर जाएगा सो, ठीक है, डेट हो गया, सी डज हर वर्क चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव में क्या जाएगा, नकारात्मक आ जाएगा, तो सी डज आ जाएगा, याद करो वापस वही का वही, डज नॉट डू, बस पूरा, सी डज नॉट डू पूरा लिखना है, नहीं ये हटाना है, ये पूरा लिखना, फिर लाइन पूरी लिखना, नहीं पता चले कि ऐसे ये मिलेंगे कि ये एरो कर लिख दिया, डज नॉट डू नहीं लिखना है, सी डज नॉट डू हर वर्क, सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो डिड है क्योंकि नेगेटिव है बनेगा इसका, सी डिड नॉट लिव, तो डिड सी लिव इन शिवपुरी, ठीक है, इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली, है ठीक है, यदि तुम रेगुलरली स्कूल नहीं आते हो, तो यू वोंट लर्न यूर लेसन, तुम तुम्हारा लेसन नहीं सीख सकते, अनलेस की जगह पे इफ का यूज करना है, तो अनलेस यू कम टू स्कूल कम टू स्कूल अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है, यू वॉन्ट, कभी नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हटिए, बाकी तो आपका आगे ऐसे कैसे रहेगा, यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन, ठीक है। अच्छा, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रेन फुटबॉल, ठीक है, तो पहला आ जाएगा चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, क्या खेल रहे हो फुटबॉल, और इन द पार्क सीधा करके लिख देना पूरा, वैसे का वैसा कर पाओगे। चलिए, सी वाज ड्राइविंग ए पिक्चर, चेंज द इनटू पैसिव वॉइस, तो पिक्चर वाज, और
ये आपका पेसिव वॉइस बनते समय देखो अपने पहले भी बात बता चुके हैं कि इसका फॉन्ट क्या रहेगा, वाज, वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय। बोलो, तो पिक्चर वाज बीइंग, और ड्रा का ड्रावन, ड्रेवन, डब्ल्यू ए मतलब DRAWN, ड्रवन, और बाई सी का जाएगा हर। अगला है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, तो चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। दे हैड बीन, तो कुछ भी नहीं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब होगा चुका से रहा था। ठीक है, तो हैव बीन है तो इसका मतलब होता है, तो कुछ भी नहीं करना, अपने को हेड बीन लगा देना, बस कुछ भी नहीं करना, बाकी वैसे वैसे रहने देना है। हैव की जगह पे जाएगा हेड, और बीन वैसे वैसे ही जाएगा, और क्या। चलिए, अच्छा, यहाँ से आपका सेक्शन सी ग्रामर है वापस, मतलब सारे मॉडल पेपर मैंने एक साथ कर दिए देखो, है ना। और थोड़ी सी क्लास रही, बाकी खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, क्लास तो लंबी रहेगी, पर लेकिन आपको थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ना है, सीखना है, तो समय तो देना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, डायरेक्टली करने की कोशिश कर लिया करो। चलो बोलो, हाउ स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, तो कई बार मैंने अभी तक कितनी क्लास में कई जगह बोल दिया मैंने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है, मेनी आ जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। ठीक है, आई वांट टू परचेस, आई वांट टू परचेस HMT वॉच, HMT की वॉच खरीदना चाहता हूँ, तो फिर वही शॉर्टकट आया, तो अन लगेगा यूज। आई टेक यूअर पेन, आई टेक यूअर पेन। ठीक है, तो मैं, आई टेक यूअर पेन आ जाएगा, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। किसी भी चीज़ से अनुमति लेने के लिए मैं का यूज़ करेंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं, तो ही हैज़ मेनी प्लेस, प्लेस मतलब क्या होगा यहाँ पर, नाटक, नाटक बोल सकते हैं अपन, बहुत सारे नाटक उसने लिखी है, तो वहाँ बहुत सारे नाटक लिख चुका है, लिख चुका है मतलब यहाँ पर है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, और इसमें ये थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि हेज के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो द मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग जो है वो रखी गई है ट्यूसडे, जब एक निश्चित निश्चित आपकी तिथि आए, निश्चित डेट आए, निश्चित डेट या दिन आए, तो भाई साहब आपको वहां पर ऑन लगाना है ना, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो है मीटिंग जो है वो मंगलवार को रखी गई है, मतलब निश्चित तारीख दे दी भैया। ठीक है, यह निश्चित समझ में आ गया। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वहां स्कूल नहीं आ सकता था। ठीक है, ही वाज इल, सो बट बिकॉज, तो बिकॉज ही वाज इल। ठीक है, भोपाल इज लार्जर ग्वालियर। ठीक है, भोपाल इज लार्जर ग्वालियर। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना हो रही है, आपने पहले भी देखा, कोई सी भी चीज़ों की तुलना करेगी तो भोपाल जो है बड़ा है किसकी तुलना में, ग्वालियर की तुलना। डू इज डायरेक्टेड, अब देखो ध्यान से, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रेन फुटबॉल, रीचेंज वर्ड द मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको आपको सही तरीके से लिखना है, तो पहले क्या आना चाहिए आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा जल्दी बताओ बेटा, फटाफट बताओ जल्दी, तुम खुद ही करने की कोशिश करा करो ना बेटा, थोड़ा बहुत चीज़ें, तो बोलो, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, तो लिख देंगे अपन, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, सिंपल लग रहा है। डेविड हैज टेकन कॉफी, कॉफी। ठीक है, डेविड हैज टेकन कॉपी, डेविड जो है कॉपी ले चुका है, चेंज इंट्रोगेटिव, तो हैज आ गया जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव क्या होता है, डेविड हैज नॉट टेकन कॉपी, तो हैज
डेविड, ठीक है, टेकन कॉपी, ठीक है, नांग महाराज की जय। नांग महाराज जरूर बनाना है नहीं भाई, वो नांग महाराज मतलब क्या, क्वेश्चन टैग। द टीचर टाट इंग्लिश, टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ाया है, मतलब पढ़ाते हैं थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलना है, मतलब टीचर ने इंग्लिश पढ़ाई, टाट मतलब सेकंड फॉर्म में ही है ना, पास्ट इंडेफिनिट में। तो टीचर ने इंग्लिश पढ़ाई, तो चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टीचर जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे इसके लिए, तो द टीचर, ठीक है, टीच, TEACHES, ठीक है, और टीच इंग्लिश। चलिए अगला क्या है, ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। तो सिंपल है, तो अपन को पता ही है, ये भी अपन ने कर लिया, ही इज सो वीक, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, डेट दूसरे टू की जगह पर डेट आ जाएगा, याद है नहीं, इसकी पहले जगह पे ये टू, नहीं इसकी जगह पर डेट, तो डेट। अब इसको नेगेटिव बनाकर देना ही पड़ता है, तो क्या वर्ड है, तो ही कैन नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ गया है। चलिए आगे देखिए, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज ओन द प्राइज। तो कंबाइन द सेंटेंस बताना है आपको, तो द बॉय हु हैज ओन द प्राइज। देखो, द बॉय हु हैज ओन द प्राइज, या तो इतना हो गया, यहाँ से अपन इसको लिखेंगे तो, और इसी के आगे जस्ट आगे लिख देंगे, इज माई, ठीक है, यहाँ से ये अट जाएगा, है ना, मतलब ये डॉट, फुल स्टॉप नहीं लगाना बेटा, फुल स्टॉप एक ही लाइन में लिखना, कुल मिला के बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ, अच्छा बेटा अभी तक भी आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो बाबू पेड कोर्स कर लेना है, क्योंकि मॉडल पेपर दूंगा, और मात्र मॉडल पेपर मत समझो उसको, है ना, गलती यही करते बच्चे की, नहीं यार मॉडल पेपर यार IMP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, आई, अरे यार भैया कुछ चीज़ ऐसी थी कि मेरे को डायरेक्टली कहते क्या कि यार कि आएगी इसी 100%, ठीक है, गारंटी ले लेंगे, अपनी लिखा पढ़ी कर ले बेटा, क्या क्या थोड़ा समझो बेटा ना सब चीज़ों को, है ना, कर लो, जिनने नहीं किया कर लेना जल्दी। इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, यदि वहाँ टाइम पर नहीं आती है तो मार साहब उसको पीटेंगे, है नहीं, उसकी पिटाई करेंगे। तो भैया इसको रिराइट द सेंटेंस करना है यूजिंग प्लेस, इन प्लेस ऑफ इफ। तो सिंपल है, अनलेस जब रहेगा ना, देखो देखो अनलेस का मतलब ये कि नेगेटिव वो खुद हो रहता है, बाकी उसको हटा देते हैं, तो अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, ठीक है, द, बाकी आगे वैसे का वैसे रहेगा, द टीचर मनीष सर, ठीक है। अच्छा, सीमा राइट्स ए लेटर, तो चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस जोड़ना है, तो ये लेटर, ठीक है, ए लेटर इज रिटन, RITT रिटन बाय सीमा, ठीक है बेटा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखते हैं, अगले मॉडल पेपर का, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, और कितने रहे हैं आपके सामने देखो, खत्म है बस, ये फिनिश हो गया है, इतने हो रहे हैं, अभी तो 4-5 बीच हुए, ठीक है बेटा। अब समय तो लगेगा यार बाबू, है ना, इसमें सारे मॉडल पेपर मैंने ऐड कर दिए, जिससे जो 17 से लगाकर सब कुछ आए हैं वो एक साथ, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये PDF पेड एप्लीकेशन जिनने लिया है ना, उनके पास भी PDF ऑटोमेटिकली पहुंच रही है, बाकी यहाँ भी कर रहा हूँ मदद, यूट्यूब पे भी इस चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो नहीं डालूंगा तो नहीं देंगे यूट्यूब पर, बाकी चीज़ वहाँ पर मिलेगी और चीज़ें अदर, ठीक है। चलो आगे शुरू करें, तो ही इज आवर लेट,
ठीक है, ही इज अन आवर लेट, वहाँ 1 घंटा लेट आया। ठीक है भैया, तो वहाँ 1 घंटा लेट आया, तो अन यहाँ पर आ जाएगा इसके लिए। हिज अंकल डेड, बाकी याद ही है, अबे माथे फोड़ दूँ मैं, बहुत सारे सेंटेंस है ये, वही को वही तो रिपीट हो, कब तक करूँ इनके भी। उसका अंकल जो मर गया, कैंसर से मर गया, और क्या ओप लगाएगा। ही वांटेड टू बिकम अन इंजीनियर, हो गया है। ठीक है, वी वी वियर मास्क इन क्राउड प्लेस, याद करो, आया है ये पहले भी कि हमें मास्क पहनना चाहिए, चाहिए तो मतलब सूट का यूज़ होगा। ठीक है, ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, लो साहब वहाँ ऑफिस नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ही इज इल, तो एंड लगाए, सो लगाओ, बिकॉज लगाओ, क्या लगाओगे, तो बिकॉज लगाएंगे, क्योंकि उसको बुखार है। ठीक है, इसका उल्टा आ जाए कि ही इज इल, उसे बुखार है, सो ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, उल्टा हो जाए तो उसमें भी सो लगता। अगला क्या है, देयर इज नॉट वाटर इन द पुल, सम एनी की मैनी, बोलो जल्दी से, तो यहाँ पर क्या जाएगा, जल्दी बोलो, देयर इज नॉट वाटर इन द पुल, सम एनी मैनी, कि यहाँ पर आपका रहने वाला है एनी। ठीक है, कोई भी पानी नहीं है। अच्छा, डू एज डायरेक्टेड आ गया। अब डू एज डायरेक्टेड में क्या है, रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर पहले वेरी के लिए आ जाएगा सो, यहाँ पर आ जाएगा डेट, खत्म। पूरा। चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द वॉइस। ठीक है, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, बच्चों ने खिलौने खरीदे, तो चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, टॉयज आर बीइंग, ठीक है, मेड बाय चिल्ड्रेन। इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस। ठीक है, यदि आप तेज दौड़ते हैं तो आप बस को पकड़ सकते हैं, अनलेस का यूज़ करना है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अनलेस यू रन फास्ट, इसके बाद में आ गया यू कैन, क्योंकि इसका मतलब बेटा नहीं तो नेगेटिव बन गया, ये लाइन नेगेटिव बन गई, तब इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा अपने को। यू कैन नॉट कैच द बस। ठीक है, अच्छा, ही डिड हीज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पर ये डिड हट जाएगा, आप भी बता दिया मैंने कई बार, तो कितनी बार आ गया, डिड नॉट डू, लो साहब। दे आर सेलिंग दियर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दे आर सेलिंग दियर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, में आ चुका है, तो दे हैव सोल्ड, दियर, THEIR, दियर हाउस, HOUSE, हो गया। और सीमा इज माई सिस्टर, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस हु, तो हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो यहाँ पर देखो ये शुरू करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे अपन हु इज सिटिंग, यहाँ से लिखना अपने को इसको, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, और इसी के आगे अपन लिख देंगे यहाँ पर इज माई सिस्टर। सिस्टर, SISTER, सिस्टर हो गया, और फिर कोमा करके आपको सीमा लिख देना है, या वे सबसे आगे भी लिख सकते हैं इसको, और सबसे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना, चलिए आगे बढ़े। चलो अब ये आप थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट पहले का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से, हो गया इतनी देर में, कर लिया।
बोलो। तो हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री, ठीक है। तो बताओ, ए आ जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इसको या से पढ़ाएगा, यूरोपियन, ठीक है। तो यहाँ से वर्ड या याद आया, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ए का यूज होगा। ही इज वेरी लेजी, ही डज एवरीथिंग एनीथिंग नथिंग, वहाँ बहुत आलसी है, वहाँ कुछ नहीं करता, तो नथिंग। द ट्रेन ऑन द प्लेटफार्म, तो द ट्रेन है जो, ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफार्म, ही डेड, लो साहब फिर मर गया, काय से मर गया, ओ पे, ओ एफ वाला, ठीक है, कर पाओगे। और रितु हैज फ्रेंड्स, रितु के पास बहुत सारे दोस्त हैं, गिन सकते हो क्या, तो गिन सकते हैं, तो मैनी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मैनी फ्रेंड्स हो गया। और नेगेटिव रहता तो ए नहीं आता फिर, है ना। रितु हैज नॉट, ठीक है, रितु हैज नॉट, और मेन एनी फ्रेंड आ जाएगा फिर वहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी वी शुड अवर टू सर्व अवर नेशन, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, देखो कभी भी राष्ट्र की रक्षा की बात करें ना, तो वहाँ आउट का यूज होता है, ठीक है, किसका यूज होगा, आउट का यूज। चलिए हो गया इतना, क्योंकि जब भी हमारे नेशन में राष्ट्र की बात चलती है, उसकी सेवा की बात चलती है, उसकी रक्षा की बात चलती है, तो वहाँ पर आउट का यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वापस देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ ही डज नॉट टेक ए टैक्सी, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अनलेस का यूज करना है, जैसे आप सब जानते हैं कि जैसे यहाँ पर अनलेस का यूज होगा, तो अनलेस ही टेक्स, ठीक है, ही टेक्स ए टैक्सी, बाकी आगे आपका वही का वही रहेगा, ही विल नॉट रीच द स्टेशन। चलिए, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसका नेगेटिव क्या होता है पहले वो याद होना चाहिए, तो ममता डज नॉट गो, तो अपन लिखेंगे डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, नांग महाराज की जय, इंट्रोगेटिव में। हरीश इज सो टायर्ड ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, देखो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, जैसे अपने टू का यूज किया था, उसका उल्टा घुमा फिरा के दे दिया है बस। देखो तो पहले अपन लिखेंगे हरीश इज, और पहली जगह पे टी डबल ओ टू वाला रहेगा टू, फिर टायर्ड आ जाएगा, बोलो, डेट की जगह पे क्या जाएगा, ये टू आएगा, और यहाँ पर ये कैन नॉट वाला तो अपन हटा ही देते सही, क्योंकि अपन लगाते उसमें, तो यहाँ से डायरेक्टली टू के बाद में जाएगा वॉक एनी मोर, ठीक है। चलिए, सानिया प्लेड टेनिस, तो चेंज इनटू नेगेटिव, सानिया जो है वो टेनिस खेली सानिया ने, तो नेगेटिव है, तो सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस, ठीक है। ही वाज पेंटिंग ए और पोर्ट्रेट, ठीक है, चेंज इनटू पैसिव बताना है आपको, तो देखिए ए, ठीक है, और इसके बाद में जाएगा वाज बीइंग, ठीक है, ठीक है। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, ठीक है, तो हु का यूज करना है, तो द बॉय हु, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे घुसा देंगे हु पहले, तो यहाँ से इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, यहाँ से लिखना अपना है ना, द बॉय हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, और इसके आगे ये पूरा हिस्सा यहाँ का लिख देना रहता है, इज माई
नेफ्यू। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज इजी। इट का यूज करना है। देखिए ये पहली बार आपका आया है, कोई समस्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आंसर एक आधे आता है बेटा, है ना, कभी कभी बस, बाकी तो सिंपल ही आता है। देखो, तो इट इज इजी, इट इज इजी यहाँ से शुरू करना पड़ता है को, है ना। ठीक है, इट इज इजी, EASY, इजी, इट इज इजी दिस, इट इज इजी टू आंसर, बाकी वैसे वैसे जाएगा, टू आंसर दिस ठीक है। अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक्स से है, फिलिंग द ब्लैंक्स में जाएगा वी टू सर्व अवर नेशन, अभी आया था आपका कि हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, तो भैया इसके लिए आउट आ जाएगा जब भी सेवा और रक्षा की बात करें तो। ठीक है, कम आई कम इन द क्लासरूम सर, तो मे आई कम इन सर, अपन सबको याद ही है। ठीक है, दे फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है, तो दे प्लेस, प्लेस क्योंकि प्ले आता, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, प्लेस आता तो ही सीट नेम के साथ प्लेस आता, और ये दे प्ले आएगा। ठीक है, तो दे प्ले, और प्लेइंग आता तो ईजे मार लगता, तो भाई साहब ये तो ही सीट नेम के साथ लगता है और ये आई भी दे के साथ लगता है, तो ही जाएगा यहाँ पर प्ले। आई हैव बीन, आई हैव बीन हियर, सबको पता है जब डे का नाम आएगा, डे, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ये सिंस आ जाएगा। आई एम नॉट अफ्रेड, ठीक है, ऑफ डेट, अफ्रेड। लुक, लुक और यू लीप बिफोर आफ्टर विथ, ये एक मुहावरा है, जैसा कि ये पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, है ना। ही हैज, अब देखो ये आया एक अलग, ही हैज 1 रुपी नोट। ठीक है, ही हैज 1 रुपी नोट, AN द। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे वन, वन पढ़ेंगे तो वन आया, इसलिए ए आ जाएगा, है ना। समझ में आया है, ये चीज़ें बताने की नहीं है, बार बार रिपीट हो रही है चीज़ें। दे डिड, दियर वर्ग नेगेटिव बनाना है, सबको पता है, इसे वर्ड आते आते देखो ये घुमा फिरा के डीड वाला, तो डीड नॉट डू, लो साहब खत्म, और क्या, दे डिड नॉट डू दियर वर्क, वे उनका कार्य नहीं कर, उन्होंने उनका कार्य नहीं किया, मतलब। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इज माई मदर, ठीक है, इज माई मदर कुकिंग, कुकिंग फूड। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो इट आ जाएगा, तो इट इज ए गुड एक्सरसाइज, इट इज ए गुड, इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू, करके ना जो आगे वर्ड लिखा है उसको लिख दो, स्विमिंग। हो गया। प्रीति सेड आई सहिता इज वर्किंग, चेंज द नरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा प्रीति सेड सीता, अच्छा ये आई नहीं है, पूरा नाम ही है कि, नहीं ईशिता, वारी ईशिता, तुमने तो गलत पढ़ाई दियो। ईशिता इज, ठीक है, सेट डेट, बेटा डेट लगेगा यहाँ पर, ना गलत कर दिया मैंने, प्रीति सेट डेट,
प्रीति सेठ इशिता वाज वर्किंग, ठीक है, होंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द बॉक्स इज वेरी हैवी, बॉक्स जो है बहुत ही भारी है, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सो डेट का यूज़ करना है तो वेरी की जगह पर अपन सो लिख देंगे, और यहाँ पर जो ये फुल स्टॉप लगा इसकी जगह पर डेट का लिख देंगे। पूरी लाइन बोल दो कि द बॉक्स इज सो हैवी, इतना हैवी है कि वहाँ उसे उठा नहीं सकता है, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। इफ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम अनलेस यूजिंग प्लेस ऑफ इफ, तो अनलेस का यूज करना है, अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी, ठीक है। और आगे अपना आप जब ये अनलेस है तो इसमें नेगेटिव हो गया ये, पर आगे फिर नेगेटिव होना ही चाहिए, तो फिर अपन लिख देंगे ही विल नॉट रीच ऑन रीच द स्टेशन, बाकी वैसे के वैसे रहेगा, रीच द स्टेशन ठीक है भैया, स्टेशन ऑन टाइम, मतलब कुल मिला के बात है कि नेगेटिव करना पड़ेगा, इधर नेगेटिव बन गया तो फिर। चलिए अगला क्या है, शी वाज ड्राइविंग ए पिक्चर, तो शी वाज ड्राइविंग ए पिक्चर, चेंज इनटू वॉइस, तो ए पिक्चर वाज बीइंग बाय हर, ठीक है, बाय हर। फिलिंग द ब्लैंक्स है, सी फिलिंग द ब्लैंक्स ए सॉन्ग, तो सिंग्स आ जाएगा यहाँ पर, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वहाँ गाना गाती है, यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग। जुलाई कम्स, देखो ध्यान देना है, जुलाई जो है कम्स है, जुलाई आती है, किससे पहले आती है, तो अगस्त के पहले आती है कि, तो ठीक है, तो अगस्त के पहले की बाद, बोलो जल्दी से, तो भाई साहब जुलाई आती है अगस्त के पहले, तो जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त से पहले आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिफोर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अशोका वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आ जाएगा द, ठीक है। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, देखो भैया जब भी ट्रैफिक रूल की बात करें नहीं तो मस्ट लगा ही देना, क्योंकि अपना कर्तव्य है, ड्यूटी की बात करें वहाँ पे भी अपने देश की रक्षा की बात करें, मस्ट लगा दो, ट्रैफिक का रूल फॉलो कर लो, नहीं तो 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, मस्ट, ठीक है। तो वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ही डेट, लो साहब, अब भगवान की कसम माते ही फोड़ दूंगा, ये नहीं बता देगा, ही डेट, बताओ कैंसर से मर रहा है वो, हार्ट अटैक से आए, बीमारी से मरे, काई से मरे, ब्लड प्रेशर से मरे, शुगर से मरे, हैजा से मरे, काई से ही मरे, तो भाई साहब वहां ओप लगे, कई बार कह दिया, रीतु खास खास की मरे भले ही, तो वहां भी ओप लगे, बीमारी से मरे। रीतु हैज फ्रेंड्स, रीतु के पास क्या है, बहुत सारी गोए होने, दिन भर बात करने वाली, बात छोले, तेरा उनको काम ही यही है। डू इट डायरेक्टेड, देखो पुलिस अरेस्ट द थीप, मेक नेगेटिव, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया, तो डिड नॉट अरेस्ट, ठीक है, तो पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीप। राम राइट से लेटर, तो राम राइट से लेटर, तो ए लेटर इज रिटन, इज बीइंग आएगा, बट बीइंग, अच्छा राइट से ना, सही है, रिटर्न आ जाएगा,
RITTEN, written by Ram. Swimming is a good habit. Rewrite the sentence beginning with it. तो it is a good habit. It is a good habit to swimming. ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। इंट्रोगेटिव, तो डज ममता, ममता हमारी नहीं भी है, दिन भर बोले यहाँ बस कोई काम नहीं है, वीडियो बना जो तो चिल्लाया करें यहीं। हाँ, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। रोगी भाभी अगर पागल है, कोई को कीजिए मत बसता हूँ गुपचाप के लिए तुम्हारे, ठीक है, रोगी भाभी उससे पागल जाता। चलो अगला क्या है हमारा, ही इज सो फैट। ही इज सो फैट, वह इतना मोटा है, डेट की ही कैन नॉट रन फास्ट। और चल ले रोटा दिन भर, मोटा है तो ठीक है भैया। क्या आते हैं अपन, हाँ, ही इज सो फैट, वहाँ इतना मोटा है, देट ही कैन नॉट रन फास्ट, टू का यूज करना है, तो ही इज टू फैट, यहाँ डेट की जगह पर जाएगा टू, और ये ही कैन नॉट तो आ जाएगा, सही हटी जाएगा इसी, मतलब रन और फास्ट। हो गया हो गया हो गया। द बॉय इज माई नेफ्यू, मेरा भतीजा है वो। द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, लो साहब 3 बार आ गया ब्लू शर्ट वाले का, ठीक है। तो द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, यहाँ से लिखना शुरू करते, इसमें यहाँ पे हु घुसा देना, ठीक है। द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, कर लोगे। चलिए, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, यदि आप तेज नहीं भागते हो तो ट्रेन मिस करोगे। तो यूज इफ का यूज करना अपने को किसकी जगह पे, अनलेस की जगह पे। तो अनलेस का मतलब नेगेटिव, तो इफ में भी अपने को नेगेटिव ही बनाना है, इफ यू, ठीक है, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, बाकी आगे वैसे वैसे ही, यू विल मिस द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, लो साहब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूर फादर इज सिंसियरली इल, तुम्हारे जो दाई जी है वो सीरियसली हो गया है, सिंसियरली नहीं है, सीरियसली है रही, ठीक है। यूर फादर इज सीरियसली इल, तुम्हारे दाई जी जो है ठिकाना से वास्तव में बीमार हो गया है। तुम्हें जाना ही चाहिए, जब दाई जी ठिकाना से तो जाएगा, कभी मरेगा यदि वहीं जाएगा फिर नुक्तो खाने सारू, तो मस्ट लगा देना भैया, जब जहाँ जरूरी रहे वहाँ मस्ट लगा दो, ठोक दो। जब अपने को लगे ड्यूटी है, अपनी कर्तव्य है, ठीक है, जहाँ जरूरत लगेगी हाँ जाना ही चाहिए, तो भैया वहाँ मस्ट लगा देना गुपचाप, ठीक है। माई फादर इज ए टीचर, तो मेरे दाई जी क्या है, एक रिटायर्ड टीचर है, लो साहब। हाउ मैनी, याद ही तुम्हें मैनी लगता है इसमें। ही एक्सक्लेमेड वाट, ठीक है, वाट ब्यूटीफुल, तो देखो भैया एन दा का यूज है, तो ब्यूटीफुल तो इसको पढ़ेंगे तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आधा बा आया है, तो मतलब इसमें ए का यूज होगा। सीता इज देन एनी अदर गर्ल, तो भैया सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, जो सीता है वो ज़्यादा समझदार है अन्य लड़कियों की तुलना में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई दिस बुक यस्टरडे, आई रीड कि आई रीड्स, देखो भाई साहब ही सीट नेम के साथ तो एस और एस का यूज होता है, तो आई के साथ यहाँ पर रीड से तो लग नहीं सकता, ING लगता तो एम लगता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर रीड आंसर सही है, ठीक है। यू विल फेल,
देखो इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो फेल हो जाओगे कहीं, रस हो ही गई। तो अनलेस, अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तो फेल हो जाओगे। चलो, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो वाज ए प्रीसेंट, लेंचो क्या है, ठीक है, ये भगवान को पत्र लिखता है, लेंचो एक किसान है, ठीक है, तो किसान के प्रीसेंट मतलब किसान, ठीक है। कंबाइन द पेयर सेंटेंस यूजिंग हु, ठीक है, तो हु के साथ इसको अपने को जोड़ना है, तो लेंचो, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, लेंचो हु वाज ए पीसेंट, यानी कि किसान है, रोट ए लेटर, यहाँ से आगे ऐसा कैसा लिया, लेटर लेटर टू गॉड, ये गॉड मतलब बकरी नहीं है रे, गॉड मतलब है भगवान। माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, कंबाइन द सेंटेंस सो डेट, ठीक है। तो माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी की जगह पे तो जाएगा, पहले की जगह वेरी, तो सो आ गया, और इसी के आगे जोड़ देना डेट करके, सेंटेंस को पूरा लिख देना है, ठीक है। he knows me, he knows me, change the sentence into passive voice, passive voice में आ जाएगा he, I, ठीक है, I am by him, ठीक है। आगे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, चौथा वाला है आपका कि नॉइज द क्लासरूम मेकिंग ए गर्ल्स इन वर सम, देखो तो सम गर्ल्स, सम कहाँ है इसमें ढूंढो, ये सम हो गया, गर्ल्स हो गया, सम गर्ल्स वर मेकिंग, ठीक है, मेकिंग ए नॉइस, तो ये मेकिंग ए नॉइस, ठीक है, इन द क्लासरूम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सातवां, ये आठवां, ठीक है भैया। वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, करेक्ट द सेंटेंस, तो वी आर लिविंग का जाएगा वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग, ठीक है। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, नांग महाराज की जय, क्वेश्चन टिक लगाना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाएगा, टू फाइंड एरर इन अदर इज ऐसे, ठीक है, इट का यूज करना है, कर लो जल्दी कर लो, बोलो 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 बोलो, ठीक है, बोलो खजूर, बोलो खजूर, इट इज, इट इज इजी, फाइंड, इट इज इजी ना, यहाँ से फिर अपन यहाँ तक लिख देने का पूरा, बस मतलब ईट जोड़ के लिख दो ना, यहाँ से पूरा लिख दो, फिर नीचे का ऐसा कैसे कर दोगे। माई अंकल, माई अंकल इज MLA, लो साहब तो मत जी अंकल है तो MLA तो तुम लिख दो अन, ठीक है। यू सीट हियर, यू मे सीट हियर, ठीक है, यू मे सीट हियर, तुम यहाँ बैठ सकती हो, बिल्कुल सही बात, बैठ जा। देखो सेल्डम बाइट, ठीक है, तो बार्किंग डॉग्स आएगा, बार्किंग डॉग्स से सेल्डम बाइट, ठीक है। शुरुआत में यदि वर्ब रहे तो वो ING से ही चलती है, बस सीधी सी बात, इतना से याद रखना है। हेमा हैज बीन डांसिंग मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करें तो सिंस से लगता है, सिंस मॉर्निंग। द सर्वेंट डिड नॉट मेक टी मेनी मच ए लिटिल, तो ठीक है, मच टी कुछ चाय बनाओ भैया, एज लॉन्ग एज डियर इज लाइफ, जब तक जिंदगी है जब तक आशा है, ठीक है।
ये मैं नहीं है माई लाइफ इज माई वाइफ, यो नहीं है भैया, है इसे तुम ये समझ लो। मोहन इज सिटिंग, मोहन जो है बैठा है, राम एंड श्याम दो के बीच में जब व्यक्ति बैठा रहता है तो बिटवीन, आई जाओ बैठ जाओ, दो का बीच में बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बैठ लो, बिटवीन, बस बिटवीन, दो के बीच में बैठो तो ठीक है भैया। अच्छा यहां से अब आगे वाला देखो, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा, यहां पर जाएगा प्लेड, बस हो गया। और राम किल्ड रावण, चेंज वॉइस, तो रावण, रावण वाज, ठीक है, रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया मेरे द्वारा, नहीं तो मेरे द्वारा तो नहीं मारा गया, तो फिर किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा, तो राम के द्वारा हो गया, लो साहब, ठीक है, बाय राम। हैव दे ए न्यू कार बोट, रीअरेंज टू द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसकी जगह पे कि दे हैव, ये जगह पहला दे, सॉरी ये दे हैव, ठीक है, बोट उसने वहां खरीद चुका है, ए न्यू कार, हो गया। चलिए हो चुका है खत्म, बस एक पेज और है। टॉक प्रॉपरली, आई शेल बीट यू, अदरवाइज, ले और ढंग से बोले लाओ अच्छे से, नहीं तो दो सपाटा की तुम फेंक तुम्हारे एक ही में, ये इसका अर्थ है। टॉक प्रॉपरली का मतलब है सही से बोलो, अन्यथा मैं तुम्हें पीट दूंगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टॉक प्रॉपरली, अदरवाइज, बस अदरवाइज लिख दो ना बीच में, चलने देना पूरा वैसे वैसा, मतलब अदरवाइज बीच में घुसा देना, यहाँ लिख देना, पूरी लाइन लिख देना बस, ठीक है। बोलो अब अगला क्या है, टू फाइंड एरर इन अदर इन इजी, इट का यूज करना, ये भी आ गया पहले, तो इट इज इजी, इट इजी, वापिस यहाँ से पूरा लिख दो अब टिप के, टू फाइंड एरर इन अदर्स, बस खत्म हो गया, हो गया। अगला क्या है, साइबा कुक्ड फूड, चेंज ए नेगेटिव सेंटेंस, साइबा डिड नॉट कुक फूड, ठीक है। अब आगे आ जाएगा, द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ठीक है। सो डेट का यूज करना है, तो यहाँ पर पहले वेरी की जगह पे सो आ जाएगा, लिंक से माई अंकल टीचिस इन अन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ए की यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, तो ए यूनिवर्सिटी आएगा, ठीक है। आई हैव नॉट बॉट सम मिल्क की एनी मिल्क, तो एनी मिल्क, ये भी आ गया पहले भी। वेन ही वॉज यंग, जब वह जवान था तो चढ़ सकता था, जवान है तो चढ़ सकता है। ही डाइड, लॉस ऑफ, यो कैंसर से कितनी बार मारेगा, या तो बता दो, तुम मारे ना पेपर में पूरा में ऑफ लगा दो, ठीक है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, वी सर्व आवर नेशन, ये भी आ गया, हमें हमारे राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, बोलो बोलो जल्दी बोलो, तो ये आउट हो जाएगा, ठीक है भैया, कंजर लाउन, ठीक है। ये देखो, ए डायरेक्टेड है, इफ दे डू नॉट टेक टैक्सी दे विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम अनलेस, तो अनलेस दे टेक ए टैक्सी, बाकी आगे की फिल्म पूरी वैसे की वैसे लिख देना इसमें से टिप टाप, ठीक है। ही डज हिज होमवर्क रेगुलरली, मेक ए नेगेटिव, तो डज ही हिज होमवर्क रेगुलरली। हरीश इज सो टायर्ड,
हरीश जो है बहुत थका गया है, इतना थक गया है कि वो चल नहीं सकता। टू का यूज करना आपको पता ही है, मैंने सिखा ही दिया है। हरीश ये पहले सो की जगह पे टू लिख देंगे, TOO। टायर्ड आ जाएगा, TIRED, टायर्ड आ गया। दूसरे डेट की जगह पे दूसरा टू आ जाएगा, और ही कैन नॉट तो हटेगा ही हटेगा। वाक आ जाएगा, वाक, और एनी मोर आ जाएगा। हो गया। अब देखो, सी विजिटेड शिमला, चेंज इनटू नेगेटिव। लो, सी डिड नॉट विजिट शिमला। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जाएगा ए लेटर की, ए लेटर। ठीक है भैया, देख लें तो गुच्चा। चलिए आगे देखते हैं। ए लेटर, ए लेटर हो गया, लेटर हो गया। ए लेटर वाज रिटन टू गॉड, बाय लेंचो। ये याद कर लेना है ना। लेंचो वाजे पीसेंट ने की क्या था वो, किसान था, तो हु का लिए इसको यूज करना है, तो अपन लिखेंगे हु के लिए, हु वाज लेंचो, हु वाज लेंचो। अब देखो, द फाइंड एरर इन अदर इज इजी, तो अपने को पता है इसकी जगह पे आ जाएगा इट इज इजी, इट इज इजी। और आगे तो पूरी फिल्म ऐसी वैसी, टू फाइंड एरर इन अदर्स। खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये पूरे बता दिए, और इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी गलत नहीं आएगा, इसे कैसे पूरे का पूरा आपके एग्जाम में छप के आ जाएगा। तो ये मैंने सेक्शन सी का पूरा आपको बता दिया है। समय जरूर लगा है, लेकिन इस वीडियो को जिस बच्चे ने पूरा प्रॉपर तैयार कर लिया है ना, समझ लीजिए कि उसका पूरे नंबर आपके सेक्शन सी के मिल जाएंगे। यदि अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की तो कर लो, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।